डेली वेजेस के साथ इंसाफ होगा। पुरानी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जितने भी आप जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं डेली वेजर्स भाई, आप इस वीडियो को देख रहे हो। आप सभी के लिए जो एक गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ चुकी है। आप सभी की रेगुलाइजेशन को लेकर, आप सभी की सैलरी को लेकर, आप सभी की पेंडिंग वेजेस को लेकर जो एक अच्छी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन ये सब स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है सबसे पहले जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमारा कोई भी अपडेट आप तक नहीं पहुंचता है, इसलिए जो है जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पहले एक नज़र आप इस अपडेट पर डालिए, क्या कुछ जो आप सभी के लिए सामने निकल कर आया है, फिर हम आगे बात करेंगे। वेटिंग लिस्ट को रिवाइव करने की, इसी के साथ डेली वेजेस का तबका भी काफी रोष जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देखने को मिल रहा है। क्या लगता है सर? आपके सवाल के दो पहलू हैं इसमें। एक तो ये सिर्फ एक भ्रांति और ये एक ऐसा एक शोषा हुआ जिसे कहते हैं, कुछ रिजेक्टेड और जो मिसगाइडेड मिस इन्फॉर्म्ड हैं, और ऐसे नेताओं ने माइंड मत कीजिएगा आपके जैसे मित्रों के साथ बार बार बात कर करके चूंकि समय उनके पास होता नहीं, वही इंटरव्यू देके भ्रांतियां ऐसी फैलाते रहते हैं। कोई नेगेटिविटी, कोई भी जिसे कहते हैं होश की बात बिल्कुल नहीं। जम्मू कश्मीर की जनता और देश भर की जनता भारतीय जनता पार्टी की जनता को लुभाने वाली, जनता को फायदा देने वाली और जनता का मन जीतने वाली पॉलिसियों और उसकी नीतियों से, उसके प्रोग्रामों से प्रभावित है, जिसका नतीजा है बार बार हर प्रदेश में, एक दो प्रदेश को छोड़ के, वो भी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। वो हिमाचल कर्नाटक की बात करें तो ठीक है, लोग कुछ भी फैसला कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड 5वीं बार, मध्य प्रदेश रिकॉर्ड 5वीं बार, गुजरात में, तो जम्मू कश्मीर में एक डिटेल्ड एक इन्वेंट्री है डेवलपमेंटल कामों की। गिनाऊंगा तो आज का सारा इंटरव्यू उसी में हो जाएगा। एम्स की बात, आईआईटी की बात, रिंग रोड्स की बात, या पीएमजेएसवाई की बात, आयुष्मान भारत की बात, उज्ज्वला की बात, जल जीवन मिशन की बात, एक लिस्ट बहुत लंबी है। जहां तक आपने युवाओं की बात की, रोजगार की बात की, अभी सब इंस्पेक्टर्स की लिस्ट निकली है ना, कोर्ट में चला गया मसला इधर उधर करके। रिकॉर्ड वक्त में 1200 लड़के पूरे जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट करना, फिर उनका मेडिकल करना, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, और मुझे लगता है चंद दिनों में उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा। 30,000 से ऊपर ऊपर नौकरियां 5 अगस्त 2019 के बाद, कोरोना की एक जिसे कहते हैं बहुत ही भीषण मार के बावजूद भी, बिना किसी लोभ लालच, कोई एक पॉइंटर ऑफ सस्पिशन उसमें उठा पाए, लड़कों को अपने घर जाके ऑर्डर मिले। एक तो लो लिस्ट जिसमें को थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी की बात की तो सीबीआई को लाया गया है। लोग मांग करते हैं जी ये मसला सीबीआई को दिया, हमने खुद ही सीबीआई को दिया। तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और बिल्कुल साफ सुथरे पारदर्शी तरीके से नौकरियों की प्रक्रिया चली है। जहां तक ये विषय है, ये पुराने सरकारों दोबारा हमें विरासत में ये विषय मिले हैं। डेली वेजेस की बात करें, रेबरे आप जिसे कहते हैं ज़रात का था, हमने उसको रेगुलेट करके लाने की कोशिश की। रेबरे खेल, रेबरे जंगलात है हमारे दौरान, ये हम भी उनको पूरा करेंगे। या एनवाईसीज की अगर बात करें, पुरानी सरकारों का ये दिन था। एनएचएम वाले लोग या सीएसी ऑपरेटर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं भी ले पाऊँ, तो जितने भी चाहे एनएचएम वाले या मनरेगा वाले जितने भी साथी हैं, इन सबको मुख्य धारा में लाना और सबको जो पूरे देश की कानूनी व संवैधानिक पद्धति है वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा जगह जगह हर वक्तन बवक्तन जो उसमें कानून इसमें एक्सप्लेन किया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए वचनबद्ध है। डेली वेजेस के साथ इंसाफ होगा। मैं अगर इसको एक शब्द में, एक सूत्र में अगर बांधना हो, डेली वेजेस के साथ इंसाफ होगा। के साथ रेबरे खेल के साथ, रेबरे जंगलात के साथ, सीएसी ऑपरेटर के साथ, मनरेगा वालों के साथ, एनएचएम के साथ इंसाफ होगा। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी सहानुभूति भी है उनके लिए हमदर्दी भी पूरी है, और उनके साथ बिल्कुल जिसे कहते हैं दिनों रात में बारिश होती से धूप में हम उनके साथ खड़े हैं। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि बात करेंगे हम ट्रांसपेरेंसी की, जेकेएसएसबी की बात करें तो 30,000 से ज्यादा जो है ट्रांसपेरेंट वे में जो है युवाओं को रोजगार मिला। पर मेरा प्रश्न सर ये था कि वेटिंग लिस्ट की मांग जो है काफी देर से कर रहे हैं, जिस प्रकार से वेटिंग लिस्ट का जो प्रावधान था उसे कैंसिल किया गया, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन लगातार जो रोष मलाल है वो जो एस्पायरेंट्स है जेकेएसएसबी के वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार हो जाती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक व्यक्ति अगर एक से ज्यादा अन्य पोस्टों में उसका नाम आता है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है, तो अगर बाद में तो एक ही किसी पोस्ट के लिए
ज्वाइनिंग करेगा तो बाकी सारी पोस्टें वेकेंट रह जाएगी, तो वेटिंग लिस्ट के प्रावधान को कैंसिल किया था। मेरा प्रश्न ये था सर। देखिए, मेरे ध्यान में ऐसा कोई अध्यादेश नहीं है जिसमें वेटिंग लिस्ट को कैंसिल किया गया। हाँ, वेटिंग लिस्ट ऑपरेट करने के लिए कुछ एक मापदंड और कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, जैसे 1 साल में ऑपरेट हो, दूसरा कैंडिडेट एलिजिबल हो, जल्द से जल्द उसको ऑपरेट कीजिए। ऐसा कहीं भी ये भी मत कोई ऐसा बात करे कि वेटिंग लिस्ट हैज बीन अबॉलिश्ड, नॉट एट ऑल। वेटिंग लिस्ट ऑपरेट होती है और इस सब इंस्पेक्टर्स लिस्ट में भी वेटिंग लिस्ट ऑपरेट हुई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लोग जो लिस्ट में नहीं थे वो बाद में बीच में आए हैं। ऐसा कोई ऐसा प्रावधान नहीं कि वेट लिस्ट, लेकिन वो जो कानूनी जिसे कहा कि एक लिमिटेशंस है, एक सेट ऑफ रूल्स है, वो प्रोसीजर है, उनका अनुपालन करना जो यहाँ के एक प्रशासनिक एक ढांचे ने प्रेस्क्राइब की है, वो मुझे लगता है जरूरी भी है और लाजमी भी है। फिर भी जो जेन्युइन इश्यूज हैं आपके, जहाँ आप कह रहे हैं बच्चे धरना कर रहे हैं, हमारे ध्यान में वो इंडिविजुअल केसों को लेकर हम देखेंगे, बात करेंगे ताकि वो प्रॉपरली सॉर्ट आउट हो जाए और युवा कम से कम असमंजस की स्थिति में जम्मू कश्मीर में ना ही रहे, ना ही को रखने की इनको कोशिश करे, ना ही अपने आप में कोई हीन भावना युवा ऐसी लाए कि उनको असमंजस की स्थिति में, विशेषकर जम्मू कश्मीर में, कभी नहीं रखा जाए। एक गो में इतना बड़ा काम करना तो विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, और मैं एक बड़ा साफ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसका रास्ता क्या निकाला जाए कि डेली वेजर, रेबरे खेल, रेबरे जितने भी मैंने एनवाईसी कहा, ये 70-80 हजार लाख के पास पास ये मुझे लगता है गिनती पहुंचना जाए। अब इनको पीसफील में किया जाए या एकदम किया जाए। पुरानी सरकारों ने बिना सैंक्शन के, बिना अप्रूवल के, बिना रिक्वायरमेंट के, बिना एक नीड असेसमेंट के ये लोग एंगेज किए हैं। पर अभी हमारे, मैं नहीं कहता ये पुरानी सरकारों के हैं, उसमें जो भी अब चूंकि यहाँ पे डायरेक्टली तो भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं, यहाँ पे गवर्नर रूल है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरह हम भी इनके लिए आवाज उठा रहे हैं। मैंने कहा आपको डेली वेजेस को इंसाफ मिलेगा। ये बात नहीं कि 500-500 रुपए पे या डेली वेजर 20-20 वर्ष से काम करेंगे और 60 वर्ष जब एज हो जाएगी तो तब कहेंगे, 50 वर्ष के बाद की पक्का होगी। ये जिसे कहते हैं एक प्रैक्टिस, ये प्रथा, ये प्रचलन आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। और ये पुरानी सरकारों की वजह की इनकी देन है कि युवाओं को एक्सप्लॉइट करना, असमंजस की स्थिति में और परिस्थिति में रखना, चुनाव के लिए एक फॉर्डर का काम लेना इनसे, यूज एंड और बाद में यूज एंड थ्रो करना, ये बहुत गलत बात है। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन का क्या कहना रहा डेली वेजर्स को लेकर, आप सभी दर्शकों ने सुना। और ये जो अपडेट तमाम डेली विजर्स के लिए सामने निकल कर आई थी, जिसमें जो यहाँ पर बीजेपी के एक सीनियर लीडर का इंटरव्यू सामने निकल कर आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि डेली विजर्स की जितने भी मसले मसाइल उनको हल किया जाएगा। जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे डेली विजर्स है, उनके साथ जो यहाँ पर इंसाफ किया जाएगा। और बाकी ऐसी मज़ीद अपडेट जानने के लिए जो है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।